गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल एसपी मैथ्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अभी कहीं पे भी ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले रहा हूँ और मैं एक एडटेक कंपनी के लिए वर्क कर रहा हूँ एज ए मैथ्स फैकल्टी। और वहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन क्लासेज कंडक्ट होती हैं। ठीक है। तो मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ना चाहते हैं, कुछ ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, कुछ ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं। बट अब प्रॉब्लम यही है कि मैं उनको ऑफलाइन तो नहीं पढ़ा सकता, बट हाँ उनको ऑनलाइन क्लासेज में प्रोवाइड कर सकता हूँ। और ऑनलाइन क्लास से ये बेनिफिट है कि जो स्टूडेंट्स लखनऊ में नहीं भी हैं वो भी क्लास को अटेंड कर सकते हैं। अगर मैं ऑफलाइन पढ़ाऊंगा तो सिर्फ लखनऊ के स्टूडेंट्स पढ़ पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ऐसे हैं जो जुड़े हैं बाहर से भी हैं, लखनऊ के बाहर से भी। तो मैं चाहता हूँ कि वो सारे लोग इस क्लासेस का बेनिफिट ले पाएँ। ठीक है। तो अब आपको मैथ्स की टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आप कोर्स परचेज करो, वहाँ पे अपना पैसा वेस्ट करो। ठीक है। और सबकी फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं है कि हर कोई कोर्स परचेज कर पाए। तो इसलिए मैंने ये सोच रखा है कि मैं आप लोगों को फ्री में पूरी मैथ्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, अर्थमेटिक प्लस एडवांस। और जो भी मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा उस मैथ्स को पढ़ने के बाद आप कौन कौन से एग्जाम क्लियर कर सकते हो मैथ्स में। एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट लेवल के जो भी एग्जाम होते हैं। ठीक है। पुलिस, एसआई, जो भी चीज़ें होती हैं, टीचिंग के जो भी एग्जाम होते हैं। ठीक है। टेट, सी टेट, और भी बहुत सारी वैकेंसीज आती रहती है। ठीक है। तो मैं जो भी मैथ्स पढ़ाऊंगा उसका जो सिलेबस होगा उसमें जो टॉपिक्स होंगे वो इन्हीं सब एग्जाम्स के टॉपिक होंगे। ठीक है। अब जैसे ये परसेंटेज टॉपिक है, ये कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें नहीं आता हो, एसएससी हो या बैंक हो या रेलवे हो या स्टेट लेवल का हो या टेट सीटेट का हो। ठीक है। तो इन सारे एग्जाम में परसेंटेज का टॉपिक अगर आप पढ़ लोगे तो इन सारे एग्जाम के परसेंटेज में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब परसेंटेज जो टॉपिक होगा वो ऐसा नहीं कि एसएससी में अलग होगा, बैंक में अलग होगा, क्वेश्चन का लेवल अलग हो सकता है। बट जो परसेंटेज का बेसिक है, जो कॉन्सेप्ट है, वो हर एक एग्जाम के लिए आपका सेम रहेगा। किसी एग्जाम में क्वेश्चन इजी आते हैं, किसी एग्जाम में क्वेश्चन टफ आते हैं। ठीक है। और हम लोग पहले से प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते हैं कि कौन से एग्जाम में इजी क्वेश्चन आने वाला है, कौन से एग्जाम में टफ आने वाला है। ठीक है। तो मैंने क्या डिसाइड कर रखा है, मैंने सोच रखा है कि आपको हर एक टॉपिक को पढ़ाने के बाद, हर एक टॉपिक को पढ़ा, सपोज करो मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया, तो परसेंटेज को पढ़ाने के बाद मैं हर एक एग्जाम के लिए उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं आपको लिए लेके आऊंगा। सपोज करो कि मैंने परसेंटेज कंप्लीट कर दिया, तो उसके बाद मैं एक एसएससी की क्लास करूंगा जिसमें एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहेंगे। एक मैं बैंक के लिए बनाऊंगा जिसमें बैंक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे। एक रेलवे के लिए, एक स्टेट लेवल के लिए जो भी होता है, और एक टेट के लिए, और फिर सी टेट के लिए। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि परसेंटेज टॉपिक पढ़ने के बाद आप जो भी एग्जाम में अपेयर होना चाहते हो उस एग्जाम में कैसा पैटर्न रहेगा, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसका भी आइडिया आपको लग जाएगा। और जिन लोगों ने पहले से टॉपिक पढ़ रखा है उनको सिर्फ क्या करना होगा, उनके लिए सिर्फ ये होगा कि वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, जो भी क्वेश्चन जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके। तो और किसी के मन में कोई डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकता है, कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं अभी आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसमें आपको बहुत सारी अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है। तो आज हम लोग परसेंटेज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरे मैथ्स की जान है समझ लीजिए। अगर आपको परसेंटेज नहीं आता है तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आपको प्रॉफिट लॉस आएगा, आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आएगा। इवन बहुत सारे टॉपिक है जिसमें परसेंटेज का यूज होता है। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको फर्स्ट चूज किया पढ़ाने के लिए। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बात की जाए परसेंटेज की, तो ये जो परसेंटेज है दो वर्ड से मिलकर बना है। यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा है आपको, पर का मीन्स होता है ईच। ठीक है। और दूसरा आपको दिख रहा होगा सेंटेज, जो कि आपका सेंचुरी से बना है। और सेंचुरी का मतलब क्या होता है, 100। यानी कि ईच 100 पे, प्रत्येक 100 पे कोई भी वैल्यू जितना एग्जिस्ट करती है वही आपका परसेंटेज होता है। ठीक है। अब परसेंटेज को पढ़ाने से पहले एक डाउट ये भी आ सकता है कि परसेंटेज का यूज क्या है। तो परसेंटेज का सबसे ज्यादा यूज है चीजों को कंपैरिजन करने में।
परसेंटेज अगर आप नहीं पढ़े हो तो आप एग्जैक्ट कंपैरिजन नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैं एक इसका छोटा सा एग्जांपल भी देता हूँ आपको। सपोज करिए दो स्टूडेंट हैं। एक स्टूडेंट से उसने एग्जाम दिया और 600 में उसने स्कोर किया 480। एक दूसरा स्टूडेंट है, उसने भी एग्जाम दिया, उसने गेन किया 900 में 711। ठीक है। अब आप सब ऐसे सपोज करो कि परसेंटेज नाम की कोई भी चीज नहीं है। तो अगर परसेंटेज नाम की कोई भी चीज नहीं है, तो क्या यहाँ पे आप ये डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा स्टूडेंट ज्यादा अच्छा पढ़ने में, फर्स्ट वाला ज्यादा अच्छा है या सेकंड वाला ज्यादा अच्छा है? इस चीज को डिसाइड करने में आपको प्रॉब्लम आएगी अगर परसेंटेज नहीं आता है तो। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, ऐसे बहुत सारे ढेरों एग्जांपल हैं जहाँ पे परसेंटेज का यूज है। ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप एग्जैक्ट कंपैरिजन करना चाहते हो कि फर्स्ट वाला स्टूडेंट ज्यादा अच्छा है या सेकंड वाला ज्यादा अच्छा है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनकी परसेंटेज वैल्यू को निकालना होगा। जिसका परसेंटेज ज्यादा आएगा वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है। अब परसेंटेज का मतलब मैंने क्या बताया कि किसी भी चीज का इवेल्युएशन आउट ऑफ 100 में करना। अभी आपने इस फर्स्ट वाले स्टूडेंट का इवेल्युएशन किया, कितने में किया? आपने किया 600 में। यानी कि उसकी क्षमता क्या है कि वो 600 में 480 स्कोर कर सकता है। अब अगर आपको इसी चीज को परसेंटेज में फाइंड करना है तो आप क्या इमेजिन करोगे कि जो स्टूडेंट 600 में 480 स्कोर कर सकता है, उसी स्टूडेंट को अगर 100 के एग्जाम में बिठा दिया जाए तो वो कितना स्कोर करेगा? तब वो जितना स्कोर करेगा वही उसका परसेंटेज होगा। अब इसको फाइंड करने के लिए आपको यूनिटरी मेथड आना चाहिए। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको यूनिटरी मेथड नहीं आता होगा, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं एक एक नियम। ठीक है। तो यूनिटरी मेथड में हम लोग क्या करते हैं, पहले एक यूनिट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फिर जितने का हमसे पूछा जाता है उतने की फाइंड करते हैं। ठीक है। अब जैसे कि यहीं पे बात की जाए तो 600 में उसने कितना स्कोर किया था? 480। तो जो 600 में 480 स्कोर कर सकता है वो वन में कितना स्कोर करेगा? तो आप कहोगे 480 अपॉन 600। ये 600 जो है ये कहाँ आ जाएगा, इस 480 के नीचे आ जाएगा। या फिर ये जो एरो का साइन दिख रहा है ये बेसिकली इक्वल का साइन होता है। और आपको पता है कि इक्वल के बोथ साइड आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो एक्सेप्ट जीरो। ठीक है। तो हम 600 से 1 पे कैसे पहुंचे? हमने इसको 600 से डिवाइड कर दिया। तो अगर एलएचएस में डिवाइड किया तो आरएचएस में भी हम 600 से डिवाइड करेंगे। बस अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पे हमने 600 को 600 से डिवाइड करके 1 लिख दिया है, यहाँ पे कभी कैंसिल आउट नहीं किया है। ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है? हमें 100 में फाइंड करना है। जैसे बचपन में होता था ना, आप फाइंड करते थे कि 5 रुपए में 10 टॉफियां मिलती हैं तो 8 रुपए में कितनी टॉफियां मिलेंगी। कैसे फाइंड करते थे? यूनिटरी मेथड से। तो जिसको यूनिटरी मेथड नहीं आता एक बार वो पढ़ लेगा तो ये चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है। तो अगर 600 में 480 स्कोर किया था तो 1 में कितना किया? 480 अपॉन 600। बट हमें किस में फाइंड करना है? हमें 100 में फाइंड करना है। तो वो 100 में कितना फाइंड कर सकता है? 480 अपॉन 600 इंटू 100। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 80। और मैंने क्या बताया अभी कि 100 में वो जितना स्कोर करेगा वही उसकी परसेंटेज वैल्यू होगी। इट मीन्स कि जो फर्स्ट वाला स्टूडेंट है उसने स्कोर किया है 80%। सेकंड वाले की बात की जाए तो इसने 900 में 711 स्कोर किया है। तो ये 1 में कितना स्कोर करेगा? बाय मेथड 711 अपॉन 900। बट हमें परसेंटेज फाइंड करना है तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम ये फाइंड कर लेंगे कि ये 100 में कितना फाइंड करेगा, कितना गेन करेगा। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 79। और यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ गया कि ये फर्स्ट वाला जो स्टूडेंट्स है ये ज्यादा अच्छा है सेकंड वाले के कंपैरिजन में। ओके। तो ये होता है परसेंटेज। आई होप कि सबको चीजें क्लियर हुई होंगी। एक और छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। सपोज करो कोई क्लास है, उस क्लास में टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो हैं 60। ठीक है। और एक टेस्ट हुआ उस क्लास में। और जब टेस्ट हुआ तो टेस्ट के दिन जानते हैं बहुत सारे लोग गायब हो जाते हैं। तो उस दिन सिर्फ 42 लोग टेस्ट में अपीयर हुए। अब टीचर क्लास में आया, उसने पूछा कि जो टेस्ट हुआ था उसमें कितने स्टूडेंट्स अपीयर थे। तो अगर पूछा जाएगा कितने स्टूडेंट्स अपीयर थे तो आंसर होगा 42। बट अगर टीचर ये पूछ ले कि जो टेस्ट हुआ था उसमें कितने परसेंट स्टूडेंट अपीयर थे, तो जब वो परसेंट पूछेगा तब उसका आंसर 42 नहीं होगा। यही तो डिफरेंस है नॉर्मल चीजों में वो परसेंटेज में।
ठीक है, यानी आपको फाइंड क्या करना है कि कितने परसेंट स्टूडेंट प्रेजेंट थे, ये आपको फाइंड करना है। तो परसेंट का मीन होता क्या है कि कोई भी चीज आउट ऑफ 100 में कितना एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे एक लाइन ये है कि 60 स्टूडेंट्स में से कितने प्रेजेंट हुए थे, 42। ठीक है, अब यहाँ पे हम इमेजिन करेंगे कि अगर 60 के बजाय 100 स्टूडेंट होते तो कितने प्रेजेंट होते। अब यहाँ पे रेट क्या चल रहा है, रेट तो ये चल रहा है कि 60 में 42 प्रेजेंट रहते हैं। तो अगर 60 में 42 प्रेजेंट होते हैं तो 1 में कितने प्रेजेंट होंगे, तो आप कहोगे 42/60। तो ऐसे ही आप ये फाइंड करो कि 100 में कितने प्रेजेंट होंगे, तो 42/60 × 100, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 70। और 100 में जितना एग्जिस्ट करेगा वही क्या होगा, परसेंटेज। इट मीन्स कि उस क्लास की जो अटेंडेंस थी वो कितनी थी, उस क्लास की जो अटेंडेंस थी वो थी 70%। तो आई थिंक आपको ये आइडिया लग चुका होगा कि परसेंटेज का मीन क्या। परसेंटेज का मीन ये है कि वो चीज पहले से चाहे जितने में रही हो, बट अगर आपको परसेंटेज फाइंड करना है तो उसका इवेल्युएशन आपको 100 में करना है। स्टूडेंट यहाँ पे 60 ही थे, लेकिन हमने क्या एज्यूम कर लिया कि 100 है। और हमने फाइंड क्या किया कि अगर 60 में से 42% होते हैं तो 100 में से कितने परसेंट होंगे, वही क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा। आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो आप लोग। चीजों को आप लोग लिखते जाइएगा जिससे कि रिवाइज करने में आपको आसानी रहे। ठीक है, इसका रिवर्स भी तो आपसे बोल सकता है ना। इसका रिवर्स भी आपसे बोला जा सकता है। रिवर्स का मीन्स क्या हुआ, सपोज करो आपसे बताया जाए कि एक क्लास थी जिसमें टोटल स्टूडेंट थे 60। ठीक है, और एक टेस्ट हुआ तो उसमें अटेंडेंस जो थी बच्चों की वो थी 70%। अब अगर आपसे ये कोई पूछे कि कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, नंबर बताओ, तो उसके लिए आप क्या करोगे। अब 70% प्रेजेंट होने का मीन्स ये थोड़ी कि 70 लोग प्रेजेंट थे। दोनों में डिफरेंस है, 70% लोग और 70 लोग, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो और वैसे भी सोचो कि टोटल 60 थे तो 70 कैसे परसेंट हो सकते हैं। 70% तो प्रेजेंट हो सकते हैं लेकिन 70 थोड़ी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कोई कहता है कि जो टेस्ट हुआ था उसमें 70% लोग प्रेजेंट थे, इट मीन्स कि वो क्या कहना चाहता है, इट मीन्स कि वो ये कहना चाहता है 70% प्रेजेंट होने का मतलब कि अगर 100 स्टूडेंट होते तो 70 प्रेजेंट होते। यानी कि 70% यहाँ पे अटेंडेंस है, इट मीन्स कि 100 में 70% होते। तो 100 में 70 तो 1 में 70/100। और आपको कितने में फाइंड करना है, 60 में। 100 में से अगर 70% होते हैं तो 70% हो जाता है। तो 60 में कितने परसेंट हो कि 70% हो जाए, तो इसके लिए आपको यूनिटरी मेथड यूज करना पड़ेगा। और जिसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 42। तो इसी क्वेश्चन का रिवर्स क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन अभी आपने किया था इसी का रिवर्स क्वेश्चन ये था। ठीक है, तो अब बार बार हम लोग ये यूनिटरी मेथड नहीं लगाएंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो बार बार हम लोग यूनिटरी मेथड नहीं लगाएंगे, सीधे क्या करेंगे, सीधे हम कहेंगे कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, 70% फाइंड कर लेते हैं, किसका, 60 का। ठीक है, और 70% का मीन्स क्या होगा, 70/100। ऑफ का मतलब आपने बोर्ड मास में पढ़ा होगा, मल्टीप्लाई होता है इंटू 60। और जब इसको सॉल्व करोगे तो भी क्या आएगा, 42 आएगा। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो स्टूडेंट प्रेजेंट थे उस 60 का 60 का कितना परसेंट, 7%। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आप क्या करोगे, लिखोगे 60 का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अब कुछ लोग हिंदी मीडियम से होंगे, कुछ लोग इंग्लिश मीडियम से, इसलिए मैं दोनों बता दे रहा हूँ, बट इतना भी टफ नहीं, मैथ्स तो बाइलिंगुअल ही पढ़ी जाती है। और यहाँ से आंसर कितना आने वाला है, 42। क्लियर है, तो बार बार ये मेथड ना अप्लाई करना पड़े इसके लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं कि जब भी कभी आपको y% ऑफ x फाइंड करना होगा तो आप क्या करोगे, आप करोगे x × y/100। ठीक है, इस फार्मूले को आप बार बार यूज कर लिया करोगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि यूनिटरी मेथड अप्लाई करने से आप बच जाओगे।
ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर होंगी चीजें। यानी एक्स का वाई परसेंट निकालना है तो एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ठीक हो, चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश, दोनों के लिए हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आप लोग को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब कुछ मैं और एग्जांपल देता हूँ, कई बार लोग कंफ्यूज कैसे होते हैं। कई बार लोग कंफ्यूज कैसे होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सपोज करो कोई आर्टिकल है जो कि 90 रुपीज का है। ठीक है, कोई आर्टिकल है जो कि 90 रुपीज का है। अब आपको पता है कि महंगाई बढ़ रही है तो धीरे धीरे उस किसी भी चीज की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। अब कोई आर्टिकल 1 साल पहले 90 रुपए का था, और फिर क्या हुआ, उसकी वैल्यू बढ़ गई कितने रुपए, 10 रुपए, 10 रुपीज इंक्रीज कर गई। तो अब उसकी न्यू वैल्यू क्या होगी, तो बहुत सिंपल है, आप कहोगे सर 100 रुपीज। ठीक है, बट अगर आपसे कहा जाए कि कोई आर्टिकल 90 रुपीज का था और उसकी वैल्यू 10% इंक्रीज कर गई, तो अगर उसकी वैल्यू 10% इंक्रीज कर गई तो क्या अब भी इसकी वैल्यू 100 रुपए होगी? नहीं, कुछ लोग ये गलती कर जाते हैं, उस सीधे 90 + 10 100 लिख देते हैं। बट जब भी कोई चीज परसेंटेज में बढ़ेगी तो हमें वहां पे थोड़ा सा सावधान हो जाना है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो 10% इंक्रीज किया है, पहली चीज तो 10% का मीन्स 10 नहीं होता है, डिपेंड करता है कि वो किसका 10% है। वो 90 का 10% है कि 80 का 10% है कि 200 का 10% है। ठीक है, सपोज करिए किसी ने कहा कि मैंने अपने एग्जाम में 10% स्कोर किया है, तो क्या आप ये बता सकते हो कि उसने कितने मार्क्स स्कोर किया? नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि आपको उसका नहीं पता है, पूर्णांक नहीं पता है। ठीक है, तो हम पहले ये फाइंड करेंगे कि हम जिसको 10% बढ़ा रहे हैं उसका 10% नंबर में होगा कितना। हम किसको बढ़ा रहे हैं, 90 रुपीज को। सो पहले आपको 10% ऑफ 90 फाइंड करना पड़ेगा, और जब आप फार्मूला अप्लाई करोगे 10% ऑफ 90, तो वहां से क्या निकल के आएगा, वहां से निकल के आएगा 9 रुपीज। यानी 90 रुपीज उसकी वैल्यू थी, और उसका प्राइस 10% इंक्रीज किया, तो वो रुपीज में कितना इंक्रीज करेगा, वो रुपीज में इंक्रीज करेगा 9। और उसकी न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, वो उसकी न्यू वैल्यू हो जाएगी 99 रुपीज। बात आई समझ में? कुछ लोग सीधे क्या कर देते हैं, 90 10 100 कर देते हैं, सोचते हैं 1 रुपए के लिए कौन इतना बवाल करे। बट आपको पता है मैथ्स में 1 रुपए का 1 पैसे का भी डिफरेंस रहेगा तो गलत हो जाएगा आंसर। ओके, आई होप कि सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे कहूं कि कोई आर्टिकल है, उसका प्राइस पहले 20% इंक्रीज किया गया, देन उसके बाद उसका प्राइस 20% डिक्रीज किया गया, तो क्या उसमें कोई चेंज आएगा या नहीं? अगर मैं आपसे बोलूं कि एक आर्टिकल है जिसका प्राइस पहले 20% इंक्रीज किया गया और फिर उसका प्राइस 20% डिक्रीज कर दिया गया, तो ऐसा होने से क्या उसके प्राइस में कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा? अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा आएगा, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा नहीं आएगा, तो मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ परसेंट ना लिख के रुपया लिखा होता कि किसी आर्टिकल का प्राइस 20 रुपीज इंक्रीज कर गया, फिर 20 रुपीज डिक्रीज कर गया, तब कोई चेंज नहीं आता। क्यों? सपोज करो कोई आर्टिकल है 100 रुपीज का, तो 20 रुपीज इंक्रीज किया तो हो गया 120 का, और फिर 20 रुपीज डिक्रीज कर गया तो हो गया 100 का। बट परसेंटेज में होगा तो हम क्या करेंगे, अब अगर उस आर्टिकल का प्राइस 100 रुपीज है और उसका प्राइस 20% इंक्रीज किया, तो 100 का 20% क्या आएगा? जब इस फार्मूले का यूज करके आप 100 का 20% निकालोगे तो आएगा 20, और इंक्रीज होने का मीन्स कि ऐड होगा, तो उसका न्यू प्राइस क्या हो जाएगा, उसका न्यू प्राइस हो जाएगा 120। ठीक है, अब किसकी बारी है, अब बारी है डिक्रीज करने की। कितने परसेंट, 20%। तो जब भी हम कोई चीज परसेंटेज में इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, तो एट दैट टाइम उसकी जो भी वैल्यू रहेगी उसी पे कैलकुलेशन होगा।
ओके, यहाँ पे 120 है और 120 का 20% अगर आप फाइंड करोगे इस वाले फार्मूले से तो आएगा 24। और 24 डिक्रीज करने का मीन्स ये हुआ कि आप कहाँ पहुंच जाओगे, 96 पे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि नेट चेंज आपको कितने का मिल रहा है, 4% का। इट मीन्स कि अगर रुपीज में बढ़ाते घटाते तो कोई फर्क ना पड़ता, बट हमने जब परसेंटेज में सेम परसेंट इंक्रीज किया फिर सेम परसेंट डिक्रीज किया, स्टिल डिफरेंस है उनमें। ओके, आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो रही हैं। ठीक है, तो ये सब छोटे मोटे डाउट आपके अंदर बिल्कुल नहीं होने चाहिए अगर आप परसेंटेज पढ़ रहे हो तो। आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर होंगी। मुझे लग रहा है कि परसेंटेज का एटलीस्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपके माइंड में क्रिएट कर दिया है। बट अभी बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग अभी भी इसको भी डिस्कस करते हैं। कई बार क्या होता है, कई बार हम कहते हैं ना कि इसका 50% लाओ मुझे दे दो, या कहते हैं चलो इसका 50% कर दो। और उसी चीज को कई बार हम ऐसे भी बोल देते हैं कि चलो इसका हाफ कर दो। क्या दोनों सेम है? ऑफ कोर्स, 50% कहो या हाफ कहो, बोथ आर सेम, या 1/2 कहो, सेम है। ठीक है, इट मीन्स कि ये जो 50% है इसको हम किसके इक्वल बोल सकते हैं, 1/2 के। अब कोई पूछेगा ये क्या है तो आप कहोगे सर ये तो परसेंटेज वैल्यू है। कोई पूछेगा ये क्या है तो आप कहोगे सर ये तो फ्रैक्शन वैल्यू है। इट मीन्स कि परसेंटेज और फ्रैक्शन का आपस में रिलेशन होता है। तो जो परसेंटेज और फ्रैक्शन का आपस में रिलेशन होता है वो होता क्या है, तो वो क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। कि अगर आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में करना चाहते हो तो आप कर दो डिवाइड, किससे, 100 से। बट अगर आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, किससे, 100 से। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1/2 को परसेंटेज में बदलो तो आप क्या लिख करोगे, 1/2 इंटू 100 करोगे और आप कहोगे सर 50%। ठीक है, मैं आपसे कहूं कि 1/3 को परसेंटेज में बदलो तो आप करोगे 1/3 इंटू 100। ठीक है, अब ये आ जाएगा 33.33, बट उसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 33 होल 1/3%। ओके, मैं पूछूं 1/4 क्या होगा, तो ऐसे ही सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 25%। मैं पूछूंगा 1/5 क्या होगा तो आप बोलोगे 20%। मैं पूछूंगा 1/6 क्या होगा तो ऐसे ही सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 16 होल 2/3%। मैं पूछूंगा 1/7 क्या होगा तो आप बोलोगे 14 होल 2/7%। 1/8, 12 होल 1/2%। 1/9, 11 होल 1/9%। एंड 1/10 तो आप बोलोगे 10%। अच्छा, ये भी तो कह सकते हैं 1 क्या होगा तो आप बोल सकते हो कि 1 इंटू 100 दैट मीन्स 100%। ओके, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। ये जो परसेंटेज में चीजें लिखी गई है ना, 1 को 100% बोलते हैं, 1/2 को 50%, 1/3 को 30 होल 1/3%, 1/4 को 25%, 1/5 को 20%, 1/6 को 16 होल 2/3%। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और जब ये याद हो जाएगा तो बहुत हेल्प करेगा आपकी ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने। जब आप शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करोगे तो ये आपकी काफी हेल्प करने वाला है। ओके, ठीक है, तो अब आप यहां से तो आप इसको सॉल्व कर ले जा रहे हो। ठीक है, अब कोई पूछेगा इसका यूज क्या है। अगर कोई आपसे पूछता है सर ये तो आपने बता दिया बट इसका यूज क्या है, तो इसका यूज है क्या ये देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 20% ऑफ 400 क्या आएगा, तो ये तो बहुत ही जी है, आप सीधे लिखोगे 20 इंटू 400 अपॉन में 100 और आप कहोगे सर इसका आंसर आएगा 80, क्योंकि बहुत सिंपल था। ठीक है, बट कई बार ये जो नॉर्मल परसेंटेज दिख रहा है कई बार ये थोड़ा सा टफ कर दे आपको। मान लो मैंने आपसे कहा कि 16 होल 2/3% ऑफ 1200 क्या होगा, तो आप सोचोगे यार ये तो बहुत टफ हो गया, 16 होल 2/3 फार्मूला तो यही था, इंटू 1200
अपॉन में 100। लेकिन अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें लग जाएगा टाइम। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो आपको 20% दिया गया था, आप 20% के बजाय इसका 1/5 पार्ट निकालो। क्यों? क्योंकि 20% को क्या बोलते हो आप? 1/5 बोलते हो। तो अगर 20% निकालने के बजाय अगर आप उसका 1/5 पार्ट निकालते तो भी तो आंसर 80 ही आता। ठीक है। यानी जहां पे परसेंटेज इजी रहेगा वहां पे हम उसको फ्रैक्शन में सॉल्व करें या ना करें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जहां पे परसेंटेज टफ होगा तो वहां पे हमें उसको फ्रैक्शन सॉल्व करना होगा। कहने का मीन ये हुआ कि आप 400 का 20% निकालो या 1/5 ऑफ 400 निकालो, दोनों केस में आपका आंसर क्या आएगा? 80 आएगा। ठीक है। तो ऐसे ही अगर आपको ये पता है कि 16 होल 2/3% जो होता है वो फ्रैक्शन में होता है 1/6, तो हमारे लिए इजी क्या पड़ेगा? हमारे लिए 1200 का 1/6 निकालना इजी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1/6 पार्ट अगर आपको फाइंड करना है तो इसमें कुछ करना नहीं, आप इसको सीधे 6 से डिवाइड कर दो। इसको 6 से डिवाइड करोगे तो आप सीधे कह दोगे सर इसका आंसर आ जाएगा 200। मान लो मैंने आपसे कहा 700 का 14 होल 2/7% निकालो। अगर आप फार्मूला यूज करके निकालोगे तो टाइम लग जाएगा। बट अगर आपको ये याद है कि 14 होल 2/7% को सर ने बताया था 1/7 होता है, इट मीन्स कि हमें इसका 1/7 पार्ट चाहिए। तो 700 का 1/7 पार्ट क्या होगा? 700 का 1/7 पार्ट 7 से डिवाइड कर दोगे, सिंपली क्या आ जाएगा? 100। कुछ करना ही नहीं। ओके। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। आपसे बोल दिया जाए कि 800 का 12 होल 1/2% फाइंड करो, तो अगर आप बेसिक से सॉल्व करने जाओगे तो टाइम लगेगा। अगर आपको याद है कि 12 होल 1/2% का मीन्स 1/8, तो हम सीधे क्या करेंगे? इसको 8 से डिवाइड करेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा 100। क्लियर है? तो ये सब कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। बट हाँ, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा कि मान लो अभी आपसे कहे 800 का 12 होल 1/2%, यहाँ पे बोला है 800 का 12.5%, बट अगर आपसे कह दे 800 का 13 सही 1/2, तो आप कहोगे यार सर ने तो 12 होल 1/2% का ट्रिक बताया था, 13 होल 1/2% की तो कोई ट्रिक थी ही नहीं। इसको तो फिर बेसिक से ही करना पड़ेगा और कोई चांस है ही नहीं इसके लिए। तो इसको बेसिक से नहीं करना पड़ेगा, इसको आप स्प्लिट कर सकते हो। आपसे अगर पूछा जा रहा है कि 800 का 13.5% क्या होगा, तो आपको पता है कि 800 का 13.5% कहने का मतलब ये हुआ कि 12.5% तो रहेगा ही, लेकिन 1% हमें और चाहिए। तो 12.5% निकालने की ट्रिक क्या है? 1/8। तो 800 का 12 होल 1/2% जो आएगा 1/8 आएगा, दैट मीन्स 100। और उसी 800 का 1% भी फाइंड कर लो, और 1% फाइंड करना तो बहुत ईजी है, क्या आ जाएगा? 8। और इस तरीके से आप क्या कह सकते हो कि आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 108। तो इसमें कहाँ टफ है? सिंपल ही तो है। क्लियर है? इट मीन्स कि अगर जो परसेंटेज है उसकी डायरेक्ट ट्रिक नहीं बन रही है, तो जो ट्रिक वाली है उसको अलग कर लो, बाकी जो एक्स्ट्रा बच रहा है उसको अलग से फाइंड कर लो और ऐड कर दो, सिंपल। आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और चीजें मैं इसके साथ आपको बता देता हूँ। कई बार ऐसा होगा कि आप कंफ्यूज रहोगे कि पता नहीं इसमें ट्रिक लगेगी कि नहीं लगेगी। सपोज करो आपसे कह दिया जाए 64% ऑफ 25, तो अब आप सोचोगे यार 64% की तो कोई ट्रिक है ही नहीं, सर ने ऐसा कुछ तो लिखा ही नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको हम बेसिक सॉल्व कर देते हैं। 25 × 64/100। ठीक है, यानी कि आप फार्मूला लगाने चले गए। बट आप खुद बताओ कि क्या फार्मूला लगाने की जरूरत थी? और मैं एक चीज आपसे और पूछता हूँ कि 64% ऑफ 25 एंड 25% ऑफ 64, दोनों आपको सेम वैल्यू देगा या अलग अलग देगा? कुछ लोगों के माइंड में आया होगा अलग अलग देगा, बट नहीं, दोनों सेम वैल्यू देंगे। ठीक है। तो यहाँ से क्या समझ में आया? यहाँ से ये समझ में आया कि हमें सिर्फ जिसके साथ परसेंट लगा है उसी को नहीं देखना है। सपोज करो आपने देखा 64%, ये फ्रैक्शन में कुछ ट्रिक नहीं देता है, तो इसको हम कैंसिल करके एक बार इसको चेक करें कि क्या 25% कोई ट्रिक देता है क्या? तो आप कहोगे यस, 25% तो 1/4 होता है। तो 25% 1/4 होता है, और हमें किसका 1/4 निकालना है? 64 का। 16 की टेबल अगर आपको याद होगी तुरंत आप कह दोगे।
ओके, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो पा रही हैं। अब आपसे बोल दिया जाए 45% ऑफ 33 होल 1/3, ये फाइंड करो आप। अब आप सोचोगे यार 45% तो कोई फ्रैक्शन होता नहीं है, यानी लाओ इसको बेसिक से ही सॉल्व करें, और कोई तरीका इसमें लग नहीं पाएगा। बट आपको पता है कि y% ऑफ x जो होता है वो x% ऑफ y के इक्वल होता है, यानी कि परसेंटेज को हम इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हमारी कोई ट्रिक नहीं बन रही है, तो अगर यहाँ पे हमारी कोई ट्रिक नहीं बन रही है, तो हम एक काम करें, ये परसेंटेज हटा के यहाँ लगाएं। और ये तो मिल गया आपको, 33 1/3% का मीन्स क्या होता है, 1/3। किसका 1/3? 45 का। तो 45 का 1/3 का मीन्स 15। नो प्रॉब्लम। आई होप कि ये बेसिक चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो चीजें आप लोग नोट करते रहिएगा, जिससे कि फ्यूचर में आपको रिवाइज करना हो तो कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। चलिए कुछ और चीजें इसमें हम लोग सीखते हैं। ओके, आपको अभी मैंने बताया कि 1/6 जो होता है वो क्या होता है, 16 होल 2/3%, ठीक है। 1/7 क्या होता है, तो आप कहोगे 14 होल 2/7%। 1/8 क्या होता है, तो 12 होल 1/2%, ठीक है। ये सब तो आपको याद हो जाएगा। बट मान लो मैंने आपसे बोल दिया कि आप 3/7 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो आपने पढ़ रखा था, आप तुरंत शुरू हो गए, 3/7 × 100, तो ये आ गया 300/7। फिर आपने 300 में 7 से डिवाइड किया, ठीक है, करते जा रहे हो, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, और आपने फाइनली लिखा 42 होल 6/7%। इतना किया आपने, जो कि टाइम टेकिंग है, ठीक है। बट ये आपको नहीं करना है, तो फिर क्या करना है, हमें करना ये है, जैसे हमसे कहा जाए 3/7 को परसेंटेज में क्या लिखेंगे, तो आपको तुरंत क्लिक करेगा कि 1/7 तो सर ने पढ़ाया था, 14 होल 2/7 होता है। तो क्या 3/7 का मतलब यही तो है, 3 × 1/7, और 1/7 होता है 14 होल 2/7%। तो आप सीधे इस 3 का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ करोगे, और आपका आंसर आ जाएगा 42, 3 2 जा 6/7%। बस ये ध्यान रखना कि जहाँ पे 6/7 है, इसमें जहाँ 6 है वो हमेशा 7 से लेस होना चाहिए। अगर ग्रेटर हो जाता है तो उस केस में फिर हम वहां से उसको डिवाइड करके जो भी होल मिलेगा उसको आगे लाके ऐड कर देंगे, ठीक है। अब कोई आपसे पूछे 7/9 को परसेंट बदलो, तो आपको 7 पता है, 7/9 का मतलब 7 × 1/9, और 1/9 क्या होता है, 11 होल 1/9%। बस 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 77, दैट्स ऑल। अब अदरवाइज आप 700 को फिर 9 से डिवाइड करोगे, फिर सॉल्व करोगे पूरा, तो ये काफी टाइम टेकिंग हो जाएगा, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। आई होप कि परसेंटेज का जो बेसिक आइडिया है वो आपके माइंड में क्रिएट हो गया होगा, क्योंकि टॉपिक क्वेश्चन कराने से पहले ये सारी चीजें बतानी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए क्योंकि फिर आप क्वेश्चन में ये सारी चीजें बार बार यूज होंगी, तो आप वहां पे कंफ्यूज रहोगे कि ये कैसे हो गया, 1/7 कहाँ से आ गया, 1/8 कहाँ से आ गया, ठीक है। तो वो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इतना बेसिक आपको जानना जरूरी था, और इसी वजह से मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है।
तो ये चीज़ आप लोग रट लीजिएगा, जो फ्रैक्शन को परसेंटेज में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, जिसका कि सारे क्वेश्चन में इसका यूज भी होगा। हम लोग क्वेश्चंस को ट्रिक से भी करेंगे, बेसिक से भी करेंगे, तो इसलिए हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए अच्छे से। और कौन सा टॉपिक आपका वीक है, अगर आप वो टॉपिक पहले पढ़ना चाहते हो तो उसको भी आप कमेंट कर दो। मैं आपको मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो टॉपिक आपको मैं पहले पढ़ा दूं, ठीक है। ठीक है, इसमें कुछ और चीज़ें मैं दो तीन चीज़ें ऐड कर देता हूँ। आप अब अभी मैं आपसे बोल दूं, एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं कि आपको एक चीज़ ये पता होनी चाहिए कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है 12 होल 2/3, तो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 12। अगर कहीं पे लिखा 12 + 2/3, तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 12 होल 2/3। ठीक है, इसको आप लोग चेक कर लेना। ये ऐसे होता है, इसको अगर आप फ्रैक्शन को ऐड करना जानते हो, जो आप इसको ऐड करोगे यहाँ पे 1 मान के, तो ओवरऑल सॉल्व करके जब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो यही आएगा। यानी बीच में से सिर्फ प्लस का साइन स्प्लिट हो जाता है, यानी कि यहाँ से हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कहीं पे अगर ऐसे लिखा है A + B/C, तो उसको हम डायरेक्टली A होल B/C लिख सकते हैं, ठीक है, और ये मान के चलेंगे कि B C से लेस है। ठीक है, तो अगर मैंने आपसे कहा कि 22/7 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो आप कहोगे सर ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2200/7 हो जाएगा, है ना। या फिर कुछ लोग सोचेंगे कि 22 × 1/7 कर दें। अब 22 × 1/7 क्या होता है, 14 होल 2/7%। अब जब 22 × 14 करेंगे तो ये भी टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो फिर ट्रिक लगाने का फायदा ही क्या हुआ। यानी यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। अब कुछ तो गड़बड़ है, तो इसको सही कैसे किया जाए, सही कैसे होगा। पहले तो आप बताओ 22/7 अगर है, तो इसको आप क्या ले सकते हो, 7 × 3 = 21, यानी इसको आप 3 होल 1/7। और 3 होल 1/7 का मतलब क्या, 3 + 1/7। तो जैसे आपको पता था कि 1 क्या होता है, 1 होता है 100%। तो अगर 1 होता है 100%, तो 3 क्या होगा, 3 होगा 300%। और 1/7 क्या होगा, 14 होल 2/7%। ठीक है, तो टोटल कंप्लीट मिला कितना आपको, 300 यहाँ मिला, 14 यहाँ मिला, तो ये कितना हो जाएगा, 314 और 2/7%। ठीक है, ये कैसे स्प्लिट हो, देखो 300 प्लस 14 होल 2/7 को क्या लिखोगे, 14 + 2/7। तो ये दोनों मिलके क्या हो गए, ये दोनों मिलके हो गए 314, और +2/7 था, तो ये वाला जब रूल लगाएंगे तो सीधे क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। तो इस पे थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कर लेना, तो आपके लिए चीजें काफी इजी हो जाएंगी। ठीक है, तो कभी भी आप परसेंटेज पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, बट अगर इतना नॉलेज आपको है तो आपको परसेंटेज समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, और अभी बहुत सारी चीजें हम लोग क्वेश्चंस करते हुए सीखेंगे कि कब क्वेश्चन हमें बाय ऑप्शन करना है, कब क्वेश्चन हमें ट्रिक से करना है, कब ट्रिक से नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग सीखेंगे, कौन से क्वेश्चन एग्जाम में स्किप करने होते हैं, कौन से सॉल्व करने होते हैं, सारी चीजें। ओके, तो आज की क्लास के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चंस करने स्टार्ट करेंगे, और क्वेश्चन मैं टाइप वाइज कराऊंगा, पहले एक टाइप कवर करूंगा, फिर दूसरे टाइप पे आऊंगा, फिर तीसरे टाइप पे, और आपके सारे टाइप में कवर करूंगा जितने भी हैं। और जो भी आप लोग को डाउट रहेगा वो कैसे क्लियर होगा, उसके लिए मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, एक ग्रुप बनाऊंगा, या फिर जो भी डाउट रहेगा, अगर आपका क्वेश्चन अच्छा है तो उसको मैं, उसकी भी मैं एक क्लास कर दूंगा। जैसे 10-15 लोगों ने क्वेश्चंस भेजा मुझे, और वो क्वेश्चंस अच्छे हैं, एग्जाम में आ सकते हैं, तो उसको मैं एक क्लास में डिस्कस करके उसका भी एक वीडियो में डाल के अपलोड कर दूंगा बना के। ठीक है, और वैसे भी कोशिश करूंगा कि एक ग्रुप बन जाए जिसमें कि जो भी क्वेश्चंस रहे हैं, किसी के भी डाउट रहे वो क्लियर हो पाए। अब मेरे लिए तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं हर एक के क्वेश्चंस का सोल्यूशन दे पाऊँ। ठीक है, मोस्टली लोगों के पास मेरा मोबाइल नंबर है, टेलीग्राम पे भी आप लोग ऐड हैं, बट मेरे लिए तो इंडिविजुअली पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, जब ग्रुप रहेगा तो कई बार ऐसा होगा कि उसमें तेज बच्चे भी हैं, वीक बच्चे भी हैं, तो अगर किसी वीक बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, उसने क्वेश्चन डाला ग्रुप में, तो कोई अच्छा बच्चा है उसने उसका सोल्यूशन डाल दिया। ठीक है,
तो एक दूसरे की ऐसे हेल्प करके आगे बढ़ते रहेंगे। ओके। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को पूरी मैथ्स पढ़ाऊंगा, उसके लिए मुझे आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आपको उससे कोई लगता है कि उससे आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ उसको आप शेयर भी कर सकते हैं, जिसको भी मैथ्स पढ़नी हो। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।